बच्चों, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की सीरीज में हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का मतलब ये है जिनमें किसी जीन में म्यूटेशन हो, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वो होंगे जिसमें कोई क्रोमोसोम में चेंज आए, नंबर में, या फिर कोई ब्रेकडाउन हो या कुछ इस तरह का चेंज क्रोमोसोम में आए। तो यहाँ पे जीन में चेंज की वजह से मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। इसमें से है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का नाम ब्लीडर्स डिजीज भी इसको कहते हैं, या फिर रॉयल डिजीज भी कहते हैं। ब्लीडर्स डिजीज तो नाम से इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से ऐसा नाम पड़ा, और रॉयल डिजीज इसलिए कहते हैं कि ये रिपोर्ट किया गया था क्वीन विक्टोरिया के खानदान में। क्वीन विक्टोरिया के खानदान में, तो रॉयल फैमिली ऑफ लंदन, तो इसलिए नाम पड़ गया रॉयल डिजीज। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था जॉन ओटो ने, प्रोफेसर जॉन ओटो। इसमें होता क्या है पहले ये देखें, फिर इसका जेनेटिक बेसिस देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई ब्लड वेसल्स है, ये कोई ब्लड वेसल है, अगर इसमें कोई डैमेज हो जाता है तो आप जानते हो कि एक सीरीज ऑफ फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर, जो एक कैस्केड बनाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 1, 2 एंड सो ऑन, 8, 9, 11, 12, 13। और फिर यहां पे क्या होता है, ये आके फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं और एक क्लॉट बन जाता है। और क्लॉट बन जाता है तो ब्लीडिंग रुक जाती है, और ऐसा होने में मैक्सिमम 8 मिनट का टाइम लगता है, 1 से लेकर 8 मिनट तक, डिपेंडिंग ऑन दी इंजरी। अगर इंजरी हल्की है तो कम टाइम लगता है, नहीं तो 7-8 मिनट तक टाइम लग जाता है। लेकिन अगर ये पर्सन हीमोफिलिक है, अगर हीमोफीलिया है, तो इन फैक्टर्स में से कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे सफिशिएंट अमाउंट में। तो क्या होगा, ये क्लॉट नहीं बन पाएगा और ब्लीडिंग जारी रहेगी। और अगर माइल्ड हीमोफीलिया भी है तो भी जो क्लॉट बनने में काफी टाइम लगेगा। तो ये दिक्कत आती है। अब इसका जीन कहां होता है हीमोफीलिया का? इसका जीन होता है एक्स क्रोमोसोम पे। इसको एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज कहते हैं, मतलब जीन रेसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। रेसेसिव कंडीशन में कब एक्सप्रेस होता है, या तो दोनों होंगे पेयर, दोनों मेंबर्स होंगे पेयर के, और या मेल में अगर एक होगा तो भी एक्सप्रेस कर जाएगा, क्योंकि मेल में उसका काउंटर पार्ट नहीं होता। जैसे यहां पे आप देख रहे हो कि फीमेल में क्या है, XHX, ऐसी फीमेल कैरियर फीमेल है। तो एक्स क्रोमोसोम पे, जैसे ये दोनों एक्स क्रोमोसोम है फीमेल में, अगर यहां पे एक पे हीमोफीलिया का जीन है, मान लीजिए H है, दूसरे पे नहीं है, तो ऐसी फीमेल कैरियर होगी। लेकिन मेल में आप जानते हो X और Y होता है, X और Y होता है, तो एक भी अगर जीन प्रेजेंट है तो भी डिजीज हो जाएगा। अफेक्टेड फीमेल के लिए दोनों XHXH होना जरूरी है। अफेक्टेड फीमेल रेयर होती है। रेयर क्यों होती है? क्योंकि फीमेल को हीमोफिलिक होने के लिए 2 कंडीशन चाहिए। क्या होनी चाहिए? अगर कोई फीमेल हीमोफिलिक है तो 2 कंडीशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, देखते हैं। उसके लिए जो फादर है फीमेल का, ये कम से कम हीमोफिलिक होना चाहिए, XHY, और जो मदर है ये कम से कम कैरियर होना चाहिए, XHX। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये संभावना बनती है, ये XHXH साथ आ जाए और फीमेल कैसी हो जाए, डॉटर कैसी हो जाए, हीमोफिलिक हो जाए। तो ऐसा संयोग कम होता है, पहली बात तो कोइंसिडेंस कम होता है। दूसरी बात, अगर ये कंडीशन बन भी गई तो एडल्टहुड के स्टेज तक वो फीमेल सरवाइव नहीं कर पाती है। तो एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में आपके कि ऐसी फीमेल अनवायबल होती है फॉर लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। तो मैरिज की एज तक ये कंडीशन नहीं पहुंच पाती है। इसलिए जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो मेल को अफेक्टेड या नॉर्मल बताया जाता है और फीमेल को नॉर्मल या फिर कैरियर बताया जाता है। तो अफेक्टेड फीमेल फॉर हीमोफीलिया ऐसा बहुत रेयर कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। मेल अगर एक भी जीन है तो अफेक्टेड होगा। 2 तरह की हीमोफीलिया हो सकती हैं।
हीमोफीलिया ए हो सकता है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 ये अफेक्टेड होता है। क्लॉटिंग फैक्टर की पूरी सीरीज होती है, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8, इसको कहते हैं एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन, इसको कहते हैं एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन। दूसरा है हीमोफीलिया बी, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी होती है, क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है या फिर लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9। क्लॉटिंग फैक्टर 9 को कहते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक कंपोनेंट। तो ये दोनों में डेफिशिएंसी की वजह से हीमोफीलिया हो सकता है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए एंड बी। ठीक, क्लॉटिंग फैक्टर 8 में कमी की वजह से ए, क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी की वजह से बी। ठीक, दो तरह के हीमोफीलिया होंगे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। A hemophilic male marries with a normal female whose father is also hemophilic. Find out the percentage of son. देखिए पहले ये लिखा हुआ है कि जो मेल है वो कैसा है, मेल है हीमोफिलिक। हीमोफिलिक का मतलब क्या है, XHY। अगर ये कंडीशन है तो मेल हीमोफिलिक है। फीमेल कैसी है, ये इनके हिसाब से नॉर्मल है, लेकिन एक लाइन और जोड़ दी गई है, ए नॉर्मल फीमेल हुज फादर इज आल्सो हीमोफिलिक, मतलब इसके फादर हीमोफिलिक थे, यानी XHY था, तो इसका एक H इसके पास आएगा फीमेल के पास, क्योंकि फीमेल के पास जो 2 X क्रोमोसोम है कहां से आएंगे, एक मदर से आएंगे, एक फादर से आएंगे, और फादर इस फीमेल के क्या है, हीमोफिलिक है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, तो एक H कम से कम इसके पास होगा। तो जो फीमेल नॉर्मल लिख रखा है आपके क्वेश्चन ने वो एक्चुअली कैरियर है, क्या है, कैरियर है। अब वो दिखती नॉर्मल है इसलिए नॉर्मल लिख रखा है। अब यहां पे अगर हम इसको देखेंगे तो जब गैमीट बनेंगे तो मेल गैमीट जिसको आप स्पर्म कहोगे XH और Y बनेगा, और फीमेल गैमीट यानी कि ओवा या फिर एग वो XH और X बनेंगे। अब अगर आप इसको फर्टिलाइज कराना चाहोगे तो आप इस तरह से चेकर बोर्ड बना लीजिए, और एक तरफ आप मेल गैमीट ले लीजिए और एक तरफ फीमेल गैमीट ले लीजिए। आप एक तरफ मेल गैमीट ले सकते हैं XHY ले लीजिए, एक तरफ फीमेल गैमीट ले सकते हैं XHX। तो यहां पे क्या होगा, XHXH, यहां पे क्या होगा XHY, यहां पे क्या होगा XHX, यहां पे क्या होगा XY। ये डॉटर होगी और कैसी होगी, अफेक्टेड, और ये डॉटर होगी कैसी होगी, कैरियर। ये सन होगा, कैसा होगा, सन होगा, और साथ साथ कैसा होगा, अफेक्टेड होगा, क्योंकि हेमोफीलिया का जीन है इसके पास, और ये सन होगा लेकिन साथ साथ नॉर्मल होगा, कोई जीन इसके पास नहीं है। सवाल क्या पूछ रहा है, सन्स टू बी अफेक्टेड, बाकी नहीं पूछा गया कितने लड़के होंगे और उसमें से कितने अफेक्टेड होंगे। तो लड़के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 2, और अफेक्टेड कितना है, 2 में से 1, यानी कि सन्स टू बी अफेक्टेड इसके चांस हैं 1/2, ठीक है, और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर दोगे, तो कितना परसेंट चांस है, 50%। लड़के के अफेक्ट होने के चांस 50% है। बाकी चीजें क्वेश्चन में पूछी नहीं गई हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर रेशियो लिखना है तो क्या लिखोगे, 1 फीमेल या 1 डॉटर अफेक्टेड इज टू 1 डॉटर कैरियर इज टू 1 सन अफेक्टेड इज टू 1 सन नॉर्मल। तो इस तरह से सवाल हीमोफीलिया से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हीमोफीलिया में इतना ही, इसके बाद हम दूसरे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। थैंक यू।